गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी। ये है आरबी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास और आज हम लोग विंडोज़ के एसेसरीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, एसेसरीज़ क्या है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि विंडोज़ एसेसरीज़ जो होता है ना, विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में आप कोई भी जैसे नया मोबाइल लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर, कैलेंडर है ना, ब्राउज़र, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो सब आपके मोबाइल में पहले से ही कंपनी बना के देती है, इंस्टॉल करके देती है। आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी रीसेट मारेंगे तब भी वो डिलीट नहीं होता है, तो उसे हम लोग डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरह से विंडोज़ जो होता है ना, विंडोज़ में भी एसेसरीज़ है। ठीक है, उसका कुछ कुछ प्रोग्राम है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, तो जो कि हम लोग उड़ा नहीं सकते या डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होता है। आइए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे यूज होता है और क्या क्या प्रोग्राम होता है एसेसरीज में। ठीक है, ये है हमारा डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप है ना, ये जब ये होम पेज होता है समझिए एक तरह से विंडोज का, है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो हम आपको ये पट्टी आप देख रहे हैं ना, ये है आपका टास्क बार। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये सब ना फोल्डर है, प्रोग्राम्स है, इसको आइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ प्रोग्राम्स दिया हुआ है, तो आप जैसे चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम बार बार आपको ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप चाहते हैं कि अब यहाँ खोजना ना पड़े, यहीं से बस क्लिक कर दिए तो तुरंत आ जाए। तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले पिन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पिन। तो हम दिखाते हैं एक बार थोड़ा सा पिन करके। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं कोई प्रोग्राम यहाँ पे है, जैसे ये है हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर पे राइट क्लिक किए या देर तक प्रेस किए तो यहाँ पे दिखा रहा है पिन टू स्टार्ट और मोर, है ना। मोर पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ना पिन टू टास्क बार। अभी जैसे ही मैं क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गया। अब कभी मैं मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुरंत ओपन कर दिया, ओपन हो गया। ठीक है, क्लोज कर दिया। या कोई प्रोग्राम आप ओपन करते हैं तो भी यहाँ पे वो दिखाता है ना, कि आपने कौन सा प्रोग्राम ओपन किया हुआ। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं VLC ओपन कर दिया, अब देखिए यहाँ पे VLC आ गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टास्क बार, है ना। इधर हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है, इधर हमारा जो भी बैटरी है, वाईफाई है, उसके बाद टाइम है, ये सब चीज़ें इधर दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं विंडोज एसेसरीज में, समझने वाले थे तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, ये है हमारा विंडोज एसेसरीज, है ना। विंडोज एसेसरीज में इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो विंडोज डिफ़ॉल्ट में बना करके देता है या इंस्टॉल करके देता है। आप कभी भी विंडोज को इंस्टॉल करेंगे तो ये समझिए फ्री में आपको इंस्टॉल मिलता है। ठीक है, आप कभी भी इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का कैरेक्टर मैप। ठीक है, कैरेक्टर मैप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कैरेक्टर मैप क्या होता है, आइए हम लोग थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए, कैरेक्टर मैप कैसे ओपन करते हैं वो बताते हैं। पहले सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा? स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट पर आकर के यहाँ पे आइएगा नीचे, किसी किसी आपके कंप्यूटर में दिया रहता है आल प्रोग्राम या आल एप्स। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एसेसरीज का फोल्डर मिलता है। हालांकि मेरे में डायरेक्ट खुल जाता है, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट पे क्लिक किया, प्रोग्राम्स दिखाने लगा, मैं नीचे स्क्रॉल करके आ जाऊँगा, है ना। और यहाँ पे देखिए हमारा दिखा रहा है एसेसरीज। ठीक है, एसओ सीरीज में हम जैसे क्लिक किए, अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर मैप खुला। ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखिए कैरेक्टर मैप ओपन हो गया। ठीक है, ये कैरेक्टर मैप है। आप इसमें कोई हिंदी, इंग्लिश, कोई वर्ड जैसे आप कीबोर्ड में खोज रहे हैं नहीं मिल रहा है ना, तो आप आसानी से कैरेक्टर मैप में जा करके देख सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके ले आके जहाँ टाइप कर रहे हैं वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे यूज करते हैं। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे वर्ड ओपन कर दिया। ठीक है, ये हमारा वर्ड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यूज करने का तरीका, जैसे ये है हमारा MS वर्ड। ठीक है, अब इसमें मुझे टाइप करना है। ठीक है, टाइप मान लीजिए मैं हिंदी ही टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ वर्ड जो है कीबोर्ड में दिखाई नहीं देता है या नहीं मिलता है, तो आइए हम कैसे यूज करते हैं दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मान लीजिए हिंदी फॉन्ट लेंगे, हम क्योंकि हमको हिंदी टाइप करना है, तो हिंदी फॉन्ट में देखिए ये कुर्तिदेव है 10। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम जो है देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से। ठीक है, R
ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्र हमको लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ये वाला इस तरह जो देखिए, हमको इस तरह जो होता है रन, हमको वो वाला चाहिए। अब ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, इसमें कीबोर्ड में कहीं मिलेगा नहीं, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो हम बताते हैं, दो तरीका है इसका यूज करने का, ठीक है। पहले इसको इरेज कर दें। देखिए सबसे पहले जैसे अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा कृतिदेव 10 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैरेक्टर मैप भी खुला है, तो यहाँ पे भी कृतिदेव 10 होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कृतिदेव 41 है, यहाँ पे मुझे कृतिदेव 10 करना होगा, कृतिदेव 10, ठीक है। कृतिदेव 10 है ये। अब इसमें जो है मुझे ट्री जो होता है ना, ट्रिक वाला र, वो वाला हमको र यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे देखिए मुझे ढूंढना है, कहाँ है कहाँ है, देखिए यहाँ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम या तो कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिए, देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे आ करके आप अपने माउस से राइट क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पेस्ट करने के लिए दे रहा है, ठीक है। जैसे पेस्ट किए देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हमारा जो है ऐसे करते हैं। अब दूसरा तरीका के लिए समझिए, एक कोड होता है, कोड कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है, जैसे किसी, अब यहाँ पे कीबोर्ड में वो ट्री र वाला वो वाला र नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मुझको देखिए दिखा रहा है यहाँ पे कोड Alt+0 170, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले Alt दबा के रखूँगा और 0 170 टाइप कर दूँगा, देखिए आ गया, ठीक है। तो कैरेक्टर मैप जो है हर तरह के समस्या के लिए समाधान के लिए है, ठीक है। जो हर तरह का समस्या मतलब जो टाइपिंग से रिलेटेड है, आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है ना, या कोई सिंबल नहीं मिल रहा है, तो आप कैरेक्टर मैप से सीधा ढूंढ सकते हो, ठीक है। देखिए ये है हमारा विंगडिंग्स, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कोई भी सिंबल चाहिए। अब जैसे मुझे इंसर्ट करना है ये मज सही का निशान, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट किए, ठीक है, और कॉपी कर लिए, ठीक है। अब जहाँ मुझे पेस्ट करना है वहाँ मैं आ जाता हूँ। आप वहाँ पे जैसे आकर के राइट क्लिक किया और यहाँ पे दे दिया पेस्ट के लिए ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा छोटा दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आकर के बड़ा कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल हम चाहेंगे तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। चाहे कीबोर्ड से नहीं मिल रहा है, चाहे आपको कोड नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट आकर के यहाँ पे कैरेक्टर मैप में यहाँ से आप ढूंढ लीजिए और यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। दो तरीके से मैंने बताया, या तो एक कोड से होता है, या तो कट कॉपी पेस्ट से होता है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं अगला, ठीक है। चलिए अब अगला है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्राउज़र जो होता है मोबाइल में या कंप्यूटर में, है ना, वो इंटरनेट के लिए यूज होता है ना। तो अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर में अगर इंटरनेट चलाना हो और आपके पास कोई ब्राउज़र बाहर से ना हो, तो ये डिफ़ॉल्ट पहले से ही क्या करता है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना बना के देती है, इसमें इंस्टॉल करके देती है, बस आपको यूज करना रहता है ना। ये डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए ना, बताया ना कि विंडोज जैसे सीरीज में आएंगे और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोजेंगे तो मिल जाएगा। ये इंटरनेट चलाने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं। जैसे हमने बताया था ना, यहाँ पे आएंगे स्टार्ट में आ जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके, है ना, स्क्रॉल करके आप आ जाएंगे विंडोज जैसे सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे है इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखिए अब खोलने पे खुल गया। हालांकि मेरा ये नेट कनेक्ट नहीं है, नहीं तो नेट कनेक्ट रहता तो यहाँ पे ये नेट चला सकते थे, ठीक है। इसका इतना समझ में आया विंडोज एक्सप्लोरर का, ठीक है। अब हम लोग आइए समझते हैं अगला है मैथ इनपुट पैनल, है ना। मैथ इनपुट पैनल ये बहुत बढ़िया ऐप है ना, बहुत अच्छा है, यूज करने में बड़ा अच्छा लगता है हमको, हम बहुत बार यूज किए हैं, तब बता रहे हैं आपको। आइए हम दिखाते हैं आपको, है ना, इसका यूज। तो वही प्रोसेस हो जाएगा आपका स्टार्ट, है ना, ऑल प्रोग्राम, है ना, उसके बाद आ जाएगा एसओ सीरीज, ठीक है, विंडोज एसओ सीरीज, और यहाँ पे आ जाएंगे मैथ इनपुट पैनल, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं वर्ड खोला हुआ हूँ, ठीक है, वर्ड खोला हुआ हूँ, और यहाँ पे मैं देखिए यहाँ मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, है ना, यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पेन से मैं लिख रहा हूँ 2 + 2 = 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट, ठीक है। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किए, ये देखिए हमारा आ गया, थोड़ा बड़ा आ गया है, मैं इसको छोटा करता हूँ।
आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे एक बार और हम समझते हैं, अभी हम नीचे से समझते हैं इसके। कहाँ गया हमारा मैथ इनपुट पैनल? लग रहा है हमने क्लोज कर दिया। 4 + 4 = 8। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर दिया इसमें, अब यहाँ पे दिया है इंसर्ट, है ना। अब देखिए जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा और ये देखिए आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो विंडोज़ कंपनी पहले से ही इसमें इनबिल्ट देती है। ठीक है, तो यही सब एसो सीरीज है। आइए हम लोग अगला समझते हैं। ठीक है, अगला हमारा है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड बहुत ही अच्छा ऐप है। ठीक है, ये एक बेसिक ऐप है जिस पे आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल ऐप है ना। थोड़ा सा इसका भी यूज हम करके दिखा देते हैं आपको। वही इसका ट्रिक है ओपन करने का, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, है ना। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके आ जाएंगे नीचे विंडोज एसो सीरीज। विंडोज एसो सीरीज में यहाँ पे नोटपैड, देखिए ये है हमारा नोटपैड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखने का है ऑप्शन है। अब इसके यूज के बारे में हम बताएंगे। ये बहुत बढ़िया यूज करने के लिए, बहुत काम के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए ये ज़्यादा यूज होता है ना। और ये बेसिक है, ये बेसिक के लिए भी आप यूज कर सकते, जैसे आप कुछ भी लिखने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है, अब मैं यहाँ पे लिख दिया जैसे हेलो, ये हिंदी में टाइप कर रहा है हमारा। पहले यहाँ पे फॉर्मेट पे आ करके इसका फॉन्ट हम चेंज करते हैं। जैसे फॉन्ट हमारा हो जाएगा एरियल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया हेलो। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेव करने का, ओपन करने का ऑप्शन दिया हुआ है ना। उसके बाद एडिट है, फॉर्मेट है ना। ये बहुत सारे, हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे जब चैप्टर वाइज, तो आपको बता देंगे, है ना, कि ये प्रोग्राम में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और आपको सिंपल यूज के लिए कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, वैसे तो आप समझिए तो आपके लिए ये सिंपल नोट्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं अगला वाला। अगला है हमारा पेंट, है ना। ये विंडोज का बहुत ही अच्छा ऐप्स है। इसमें जो है आप पेंटिंग कर सकते हो, है ना। पहले तो विंडोज 7 एक्सपी जो पहले पिछले वर्जन्स थे विंडोज के, उसमें सिर्फ पेंट आता था, है ना। लेकिन अब विंडोज 10 में दो पेंट आता है। एक पेंट 3D होता है, एक पेंट होता है ना। तो पेंट जो होता है ये एसो सीरीज के तहत आता है। पेंट 3D जो है उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे पेंट है। हम पेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं ना। अब यहाँ पे उसका भी यही प्रोसेस है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, और यहाँ पे आ जाइएगा स्क्रॉल करके नीचे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा विंडोज एसो सीरीज। ठीक है, विंडोज एसो सीरीज में यहाँ पे आ जाइएगा पेंट, है ना। अब पेंट में ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। आप अपने मन मुताबिक पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आप पेंटिंग के शौकीन हैं तो आप पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं एक सॉरी ये मेरा पॉइंटर है। देखिए मैं यहाँ पे पहाड़ बना रहा हूँ। हालांकि ये पहाड़ बहुत छोटा है, आप इस पे चढ़ सकते हैं। ये हिमालय पर्वत वाला पहाड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन छोटा मोटा पहाड़ है। आप इसको आकर के देख सकते हैं गाड़ी से, घोड़ा से, जैसे आना हो। ठीक है, अब देखिए ये पेंट पे मैंने ये डिज़ाइन कर लिया। अब मैं इसको कलर करता हूँ। ये बाल्टी जो है उठाया और यहाँ से कलर भर लिया, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं, अरे ये कहीं मेरा कटा हुआ है, इस वजह से पूरा बैकग्राउंड जो है हमारा कलर हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे। बस ये थोड़ा सा ये दिखाएं कि ये पेंट है, आप अपने अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इरेजर से यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। तो ये है हमारा पेंट। ठीक है, आइए हम लोग अगला समझते हैं। हम लोग को थोड़ा जल्दी समझना है क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स को समझना है। ठीक है, अगला हमारा है क्विक असिस्ट। ठीक है, क्विक असिस्ट जो होता है हेल्प के लिए होता है। विंडोज जो है, आप कोई प्रोग्राम खोल रहे हैं या कुछ भी ओपन कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरत है इसमें असिस्ट की, तो यहाँ पे क्विक असिस्ट है। ये इंटरनेट से चलता है। हालांकि मैं एक बार कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इसमें नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन आवर इन, वी आर वर्किंग इट ऑन इट ना। तो ये जो है नेट से चलता है। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए तो बाद में बता भी सकते हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा हम लोग को इस्तेमाल नहीं है। एक है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, है ना। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन भी, ये भी हम बता देंगे यूज। ये है हमारा जो है
किसी दूसरे डेस्कटॉप को आप अपने पीसी पे रिमोट ले सकते हो, जैसे कि एक तरह से आपकी भाषा में समझिए तो हैक, कि आप उसका डेस्कटॉप, उसका पीसी आप अपने यहाँ डेस्कटॉप से ही चला सकते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम है रिमोट का। यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगने लगता है, अगर कोई रहता तो मैं यहाँ पे दिखाता, हालांकि इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे कंप्यूटर का पूछ रहा है सब, यहाँ पे डाल के कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला स्नैपिंग टूल, है ना। स्नैपिंग टूल बहुत बढ़िया टूल है जो हम लोग प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट हमको मान लीजिए इस कोने का हमको थोड़ा सा बस इमेज चाहिए, है ना। कैसे, या तो स्क्रीनशॉट लें, है ना, या तो स्नैपिंग टूल से हम अपने तरीके से फ़ोटो लें। स्नैपिंग टूल जो है ना वो क्या करता है कि आप जितना एरिया का फ़ोटो चाहते हैं उतना एरिया का फ़ोटो सेलेक्ट करके ले सकते हैं। ये ऐसी सुविधा आपको देता है। देखिए हम यूज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टार्ट पर, ऑल प्रोग्राम, और यहाँ पे आ जाएंगे स्क्रॉल करके विंडोज एसओ सीरीज पर। ठीक है, विंडोज एसओ सीरीज पर आ जाएंगे और यहाँ पे है हमारा स्नैपिंग टूल। ठीक है, स्नैपिंग टूल यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं न्यू किया, अब ये देखिए ये ब्लर हो गया है थोड़ा सा, और ये हमारा इसमें दिखा रहा है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इतना एरिया का हमको फ़ोटो चाहिए, तो अब यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कर लिया, देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, देखिए सेव कर देता हूँ मैं, यहाँ कैप्चर के नाम से ही मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये है, देखिए ये देखिए अभी हमने यही इसी को हमने जो है कि क्रॉप किया था, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया था या इसका फ़ोटो लिया था। जितना एरिया में सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से स्नैप टूल की सहायता से आप जितने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जितना एरिया का आप फ़ोटो चाहते हो स्क्रीनशॉट के रूप में, है ना, उतना एरिया को सेलेक्ट करके आप सीधा सीधा फ़ोटो ले सकते हो। हम दिखा भी दिए यूज करके। आपको नहीं समझ आया तो मेरे चैनल पे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला समझते हैं। अगला है हमारा स्टेप रिकॉर्डर। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, स्टेप रिकॉर्डर का मतलब आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आपके हर एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड करता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। आइए हम इसका भी यूज करके आपको दिखाते हैं। इसको भी ओपन करने के लिए बस वहीं स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है, ऑल प्रोग्राम पे आ जाइएगा और यहाँ पे आ जाइए, नीचे स्क्रॉल करके विंडोज एसेसरीज यहाँ पे आ जाइएगा आप, सीधा सीधा स्टेप रिकॉर्डर। ठीक है, स्टेप रिकॉर्डर को आप जैसे अब यहाँ पे है ना, अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। और जितनी बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे माउस ले लिया, है ना, माउस ले लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं रिफ्रेश कर लिया, देखिए यहाँ पे बन रहा है ना तुरंत। देखिए 2 बार रिफ्रेश किया, 3 बार रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ बुलबुला सा बन रहा है ना। देखिए 4 स्टेप का हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, ठीक है, स्टॉप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा, देखिए मैंने एक बार यहाँ क्लिक किया, एक बार यहाँ क्लिक किया, देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ क्लिक किया था, देख लीजिए, है ना। तो ये स्टेप रिकॉर्डर है। आप मतलब माउस की सहायता से जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये जो है स्टेप को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो इसका तो समझ में आ गया कि स्टेप रिकॉर्डर किस लिए होता है ना। अगला है हमारा फैक्स, विंडोज फैक्स एंड स्कैन। ठीक है, ये हम लोग बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई फ़ोटो या इमेज या डॉक्यूमेंट कुछ भी रखें कापी में, हार्ड कापी में, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसको स्कैन करके अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में ले लें, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले वही चीज़ बताया प्रोग्राम का कि आ जाएगा स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और उसके बाद विंडोज एसओ सीरीज में आ जाइएगा और यहाँ पर आकर के विंडोज, है ना, यहाँ पे दिया है ना न्यू स्कैन, है ना, टॉगल प्रीव्यू, है ना, रिप्लाई फॉरवर्ड, ये सब दिया हुआ है प्रिंट के लिए। तो आप यहाँ से न्यू स्कैन कर सकते हैं। न्यू स्कैन करेंगे तो यहाँ पे दिखा है ना कि नो स्कैनर वेयर डिटेक्टेड इफ़ स्कैनर इज इंस्टॉल। ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे स्कैनर नहीं लगा है तो इस वजह से वो बता नहीं रहा है, नहीं तो स्कैनर रहता तुरंत यहाँ पे दिखाता कि कौन सा स्कैनर कंपनी, कौन सी कंपनी का स्कैनर है, और वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो तुरंत वो स्कैन करने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिए हैं तो वो ये स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से फैक्स कर सकते हैं इसी की मदद से। ठीक है, प्रिंट भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला समझते हैं। अगला है हमारा विंडोज मीडिया प्लेयर, है ना। जैसा कि मैं बता दिया था ना कि कंपनी, जैसे मोबाइल आप जाते हैं लेने के लिए तो मोबाइल आपको कंपनी जो है
मोबाइल में कुछ प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट में देती हैं, इसी तरह जो है विंडोज़ ने विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है डिफ़ॉल्ट में दे दिया कि वीडियो प्ले कर सकते हैं, ऑडियो प्ले कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसको भी समझिए। यहाँ पे स्टार्ट पे आया ऑल प्रोग्राम, ठीक है, विंडोज़ एसोसीरीज पे आ जाता हूँ, ठीक है, विंडोज़ एसोसीरीज, और यहाँ पे हमारा है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ठीक है। हालांकि मैं कोई फाइल यहाँ पे रखा नहीं हूँ, नहीं तो मैं चाहता हूँ तो ओपन करके वो वीडियो जो देख सकता था, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स देखिए, यहाँ पे सब दिखा रहा है, इसमें जो भी फाइल्स है ना वो सब दिखा रहा है, अदर मीडिया प्लेयर, ठीक है। पिक्चर्स वीडियो वो भी लग रहा है कि लिया नहीं है, वो भी आ जाएगा इसमें थोड़ी देर में, सब स्कैन करता है, ठीक है। तो ये जो है जो भी मीडिया होता है, वीडियो, फोटो, वॉलपेपर, सबको ये यहाँ पे दिखाता है, प्ले करता है, ठीक है। तो इतना तो ये समझ में आ गया कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर का क्या यूज है। अब हम लोग आते हैं, अगला हमारा है वर्ड पैड, ठीक है। वर्ड पैड भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पे आप कुछ भी टाइप करके नोट्स के रूप में रख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, है ना। ये सब सारी सुविधाएं आपको ये प्रदान करता है, जिसे आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा यूज करके। इसका भी वहीं प्रोग्राम पे जाना है, स्टार्ट पे जाना है, ऑल प्रोग्राम, विंडोज एसोसीरीज पे आ जाइए, ठीक है। विंडोज एसोसीरीज में आ करके यहाँ पे आ जाएगा वर्ड पैड, ठीक है। वर्ड पैड जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही सेम जैसे एम एस वर्ड है उसी तरह कुछ दिया हुआ है ना भाई। एम एस वर्ड थोड़ा सा एडवांस चीज़ है ना, लेकिन ये भी ठीक है, ये सिंपल है, इसका डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, ये अच्छा रहता है चलाने में। आइए हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हेलो, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो जैसे सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेंटर में कर दिया, सेंटर चला गया, लेफ्ट चला गया, जस्टिफाई हो गया, बोल्ड हो गया, है ना। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको इसकी साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे चाहूँ तो मैं पिक्चर्स लगा सकता हूँ, यहाँ से मैं चाहूँ तो पिक्चर्स लगा सकता हूँ। अभी मैं दिखाया था, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे मैं चाहूँ तो पिक्चर्स लगा सकता हूँ। तो ये सब सुविधा करके मैं एक डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, डॉक्यूमेंट फाइल इस पर इसमें टाइप करके रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आकर के जैसे सेव करेंगे तो सेव करने की सुविधा देता है, ठीक है। सेव एज में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है। HTML में, टेक्स्ट में, है ना, डॉस में, डॉक्यूमेंट में, इस तरह का फॉर्मेट देता है ना। तो ये तो था हमारा जो है विंडोज एसोसीरीज का प्रोग्राम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने बहुत सरल तरीके से कोशिश किया समझाने का, ठीक है। और बाकी चीज़ें अब हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो आप लोग देखते नहीं वीडियो को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।